सभी को जोहार और प्रणाम, सभी को शुभ प्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो महीना है सितंबर माह, ये बहुत महत्वपूर्ण माह के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण माह। और मुख्य रूप से पिछले 5 सालों से भारत सरकार ने इस और विशेष ध्यान दिया है, और इसी कारण से आज यह जो है पोषण माह एक जन आंदोलन के रूप में उद्भव हो चुका है। इसका हर घर में, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में इसके बारे में लोग कई सारे गतिविधियां कर रहे हैं। इसका मुख्य मकसद ये है कि इस वर्ष का जो हमारा मुख्य जो मकसद है वो ये है कि हम एक ऐसे देश का निर्माण करें जहाँ पे लोग स्वस्थ भी हों, लोग पढ़े लिखे भी हों, लोग सुरक्षित भी हों। और मुख्य रूप से ये कहें तो इस बार का जो थीम है, इस बार का जो वो है एक्सक्लूसिव बेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, अर्थात केवल और केवल स्तनपान और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे के लिए संपूरक आहार होना चाहिए, उनका एडिशनल। देन स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा, जो एक बच्चे के जो उनका जो हेल्थ है उसके बारे में आपको देखना है कि हर बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि पोषण में क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 इंडिकेटर हैं समझने के लिए, कुपोषण को समझने के लिए। वह ये है कि स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट, जिसको हम लोग बोलते हैं, नाटापन, दुबलापन और अल्प वजन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है हमारा इस पोषण माह के कड़ी में। और तीसरा हमारा है पोषण भी पढ़ाई भी, जो कि रिसेंटली मैं एक ट्रेनिंग भी करके आया था निपसिट लखनऊ से, जिसमें मकसद है कि पोषण भी पढ़ाई भी। ऐसे भी ICDS का यूं कहे उद्देश्य तो यही था कि हम हर एक बच्चे को एक ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे पोषण भी मिले उनको पर्याप्त रूप से, साथ साथ उनको पढ़ाई भी उनका अच्छा से हो पाए। तो ये भी एक हमारा थीम है इस बार का। देन हमारा जो मिशन लाइफ जो एक एक्टिविटी है, उसके तहत भी हमें अपने प्रकृति को बचाने के लिए कई सारी एक्टिविटियां करनी है। देन ट्राइबल फोकस, जो हमारे जो आदिवासी समाज है उनको फोकस करके जो न्यूट्रिशन के प्रति उनको जागरूकता लेके जाना, या उनके जो अच्छे चीज हैं उनको भी हमें अडॉप्ट करना इस तरह से। देन टेस्ट ट्रीट एंड टॉक एनीमिया। एनीमिया जो एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे देश का। आज के समय में यूँ कहें तो करीब करीब 2/3 महिलाएं एनेमिक हैं हमारे देश में। तो उनको लेकर के जो खून की कमी को लेकर के जो एक इनसेंसिटिवनेस है, जिसमें कि एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, एक स्पेशल प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के माध्यम से। तो वो भी इस बार का इम्पोर्टेंट थीम है जिसके माध्यम से लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो इन सारे थीमों को लेकर के, चूंकि ये एक हमारा लंबा महीना चलता है, पूरे माह भर का प्रोग्राम रहता है और कई सारे गतिविधियां इन्वॉल्व होती हैं, तो हमारा एंगेजमेंट हर समय होते रहता है। तो चूंकि ये अगर देखा जाए तो 1 सप्ताह बीत चुका है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि लास्ट वीक में हमारा झारखंड को अगर फोकस करें तो हमारा क्या मुख्य हमारा सोच था, क्या हम लोग करना चाह रहे थे, और हमने जो भी किए होंगे आप एक देख सकते हैं। और हमारे जो आप लोग सुन रहे हैं, अगर आपके घर में भी, आप अपने घर में भी पोषण माह को मनाइए, ये हमारी तरफ से आपको सलाह है। सॉरी। तो सबसे पहला जो हमारा जो था, फर्स्ट 1 तारीख को हमारा ये सोच था कि हम लोग एक शुरुआत करें पोषण माह के बारे में, चाहे वो आंगनबाड़ी स्तर पर हो, चाहे परियोजना स्तर पर हो, चाहे वो सेक्टर स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे वो आप छोटे छोटे एक्टिविटियां भी कर सकते थे, जैसे कि छोटे छोटे रैलियां हो गई, रंगोलियां हो गई, सामुदायिक बैठक कर सकते थे, कोई सेमिनार कर सकते थे, कोई वेबिनार कर सकते थे। उसके बाद जो फर्स्ट वीक में जो हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट फोकस ये था कि हर घर विजिट हो जाए। अगर यूँ देखें तो हर आंगनबाड़ी सेंटर जो होता है हर एक गाँव के मोहल्ले में होता है, कोने कोने में होता है, हर एक गाँव में होता है। तो इसका मतलब है कि उस गाँव में जितने भी लोग वहाँ इन्वॉल्व हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से हमारे जो टारगेट ग्रुप अगर देखा जाए, जो हमारे प्रेग्नेंट मदर हो गए हमारे लिए, देन लैक्टेटिंग मदर जो हो गए, धात्री माता जिनको कहते हैं हम, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं जो कि 6 माह से 2 साल के बच्चे हैं या 0 से 6 साल के बच्चे हैं, इन सबों को विशेष रूप से उनके घर जाकर के उनको गाइड करना, उनको असिस्ट करना, उनको सपोर्ट करना, एक होम विजिट ये महत्वपूर्ण है। उनको खाने पीने के प्रति सलाह देना बेहतर तरीके से। साथ ही साथ एक एक्टिविटी ये भी हो सकता था कि जो हमारे पास डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, जैसे कि मोटे अनाज में डाल सकते हैं हमारे पास, जैसे कि चावल हो गया, हमारे पास गेहूं हो गया, बाजरा, मकई इत्यादि, ये सारा चीज जो है एक मोटा अनाज इसको हम बोलते हैं। देन साथ ही साथ
और ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। लेकिन दूसरा जो एक्टिविटी हमारा है, दूसरा जो फूड ग्रुप्स है वो हमारा है दाल्स का, दलहन का, और तीसरा हमारा है जो कि तिलहन का, जिसमें हम लोग जिसके माध्यम से ऑयली चीज जैसे कि बोल सकते हैं घी हो गया हमारे लिए, तेल हो गया, वो छोटे छोटे चीजें जो है मात्रा छोटी होती है बट वो काफी एनर्जी देती है हमें हमारे एक्टिविटी को करने के लिए। तो इन सारे फूड ग्रुप्स के बारे में जानना, इन सारे फूड ग्रुप्स की इंपोर्टेंस को समझना, उनके लिए एक्शन में लाना, उनके लिए काम करना, ये हमारा एक महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम हो सकता था। साथ ही साथ हमारा जो स्थानीय रूप पे बहुत सारे ऐसे खाद्य के रेसिपी हैं, ऐसे सारे आइटम्स हैं, ऐसे चीजें हैं जहाँ पे हमारा समाज में जिनके बारे में लोगों को कम जागरूकता है, आप उनके बारे में जागरूक कर सकते थे। ये भी एक्टिविटी हो सकती थी, आपने किया भी होगा, मुझे उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है। देन है कि फूड रिसोर्स मैपिंग, हम लोग किस समय में क्या क्या फूड्स खाते हैं, एक या ये बोल सकते हैं डेली इंटेक मैपिंग भी अपने आप को आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में हमने क्या किया, या अगले लास्ट वीक तक में हमने क्या क्या किया है, किन किन पदार्थों को लिया, किन पदार्थों को ना लिया। तो आप अपने आप में एक एनालिसिस कर पा सकते हैं कि हमारे पास क्या एक कॉन्सेप्ट जो है छोटा सा तिरंगा खाना, हमारे जो थाली है हमारा वो कई रंगों का हो, बेसिकली 3 रंग तो होना ही चाहिए कम से कम, अर्थात जो सफेद हमारा है जैसे कि हम लोग जो रोटी बोल सकते हैं, चावल बोल सकते हैं। दूसरा जो हमारा दाल का है उसको पीला रंग के हम डिनोट कर सकते हैं, और तीसरा जो हमारा अदर वेजिटेबल्स हैं ग्रीन रंग से हम डिनोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अधिक छोटे छोटे चीजें जैसे कि पापड़ हो गया, सलाद हो गया। तो जितने तरह की आप एक्टिविटी लेंगे, जितने तरह के खाद्य पदार्थ लेंगे, उतने आपके लिए बेहतर होगा, स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। तो ये हमारा फोकस था, क्योंकि वीक 1 में अगर देखा जाए तो कि हमारा जो पूरक पोषाहार बोल सकते हैं, पूरक आहार बोल सकते हैं, स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं विशेष रूप से उनके लिए केवल और केवल स्तनपान का कॉन्सेप्ट है। उनको केवल पानी भी नहीं देना चाहिए, यही बोला गया है। तो आप उसको देखें अपने आसपास में, अपने घर में। जो भी हमारे भाई बंधु वीडियो सुन रहे हैं वो अपना महसूस करें, देखें, ऑब्जर्व करें खुद से। हमारा मकसद यही है कि हम आपको जागरूक करें इन सारे विषयों पर। साथ ही साथ जो हमारा जो मुख्य गतिविधि था, अगर देखा जाए तो खाद्य विविधता को लेकर के प्लस ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के हमारा फर्स्ट वीक का हमारा फोकस था। हम इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दें और हम इन चीजों पर गतिविधियां करें, एक्टिविटी करें। देन नेक्स्ट जो हमारा वीक है वो हमारा सेकंड वीक जिसको बोल सकते हैं, जो कि हमारा मुख्य रूप से फोकस हमने रखा है इसमें कि हम लोग हर बच्चे को वेट एंड हाइट रिकॉर्ड करें, जो कि अगेन मेरा एक दिल से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है, सुझाव भी है। और हर घर में होना चाहिए। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, हमारे लिए चावल है, दाल है, उसी तरह हमारे घर में जीएमडी के मशीन होने चाहिए, ताकि हम हर बच्चे को अपने आप, अगर हमारे पास कैपेसिटी है बाहर जाने का, हमारे पास एफोर्ड करने का उन चीज़ों को, तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों को खरीदें, समझें, महसूस करें। और उस वजन मशीन के माध्यम से, उस लंबाई नापने वाले मशीन के माध्यम से, उस ऊंचाई नापने वाले मशीन के माध्यम से आप अपने घर में बच्चों को खुद से देखें कि आपके बच्चे स्वस्थ हैं या नहीं हैं, आपके बच्चे क्या किसी कुपोषित तो नहीं है, क्या आपके बच्चे किसी प्रकार के समस्याओं से ग्रसित तो नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये हमारा फोकस है इस सेकेंड वीक में। आई होप कि आप लोग इस वीक को ध्यान देंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि हमारा झारखंड में कोई बच्चा छूटे नहीं, चाहे वो गांव का हो, चाहे बच्चा शहर का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो। इन हर बच्चे को हमको महसूस करना है, उनके ताकत के बारे में समझना है, उनके बारे में जानना है, देखना है। तो ये हमारा इस वीक का इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। आई होप कि आप लोग सब लोग इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है वो अगला वीक है, नेक्स्ट जो हमारा वीक बोल सकते हैं हमारा वो है पोषण भी, पढ़ाई भी का। मैं इसके लिए मैं अलग से बात करूंगा ताकि हम उस पर अलग से फोकस कर पाए, पोषण भी, पढ़ाई भी का। बस मकसद यही है कि जैसे हम बच्चे को जो 6 माह से विशेष रूप से, या 0 से भी अगर कहें तो 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम कैसे स्टिमुलेट करें, क्या एक्टिविटी करें जिससे उस बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट ब्रेन का उस समय होना शुरू हो जाए। एक अनुमान के अनुसार पर, एक रिसर्च के हिसाब से लगभग बोला गया है कि लगभग 5 से 6 साल के बीच में एक बच्चे का 85% जो है ब्रेन डेवलप हो जाता है। यही वो समय है जब उस बच्चे के दिमाग में जितनी अधिक चीजें आप इनकलकेट करेंगे, उनको इंजेक्ट करेंगे, वो बच्चा इतना ही शार्प होगा, वो बच्चा इतना ही नॉलेजफुल बनेगा। तो ये इसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि हम लोग फोकस कर पाए उन चीजों पे। जो नेक्स्ट हमारा कुछ और इंडिकेटर्स है हमारा, उसके लिए वो है हमारा है कि आंगनबाड़ी स्तर पर जो हमारा जो वेरियस जल के स्रोत हैं, या तो चापाकल हो या फिर कोई और
जो हमारा टैप वाटर सप्लाई हो, हम उनको देखें उनको कि वो सही तरीके से है या नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा गंदगी तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए क्योंकि ये महीना सितंबर का है और हम परेशान हो जाएं, हमारे बच्चे डेंगू से पीड़ित हो जाएं, हमारे बच्चे मलेरिया से पीड़ित हो जाएं, तो ये हमको बचाना पड़ेगा ताकि हमको बेटर कर सकते हैं। देन हम आंगनबाड़ी लेवल पे योगा सेशन ले सकते हैं, ये सब एक्टिविटियां कर सकते हैं। देन जो अगला वीक में हम फोकस कर सकते हैं कि आदिवासी केंद्रित पोषण को हम फोकस कर सकते हैं। जो हमारे आदिवासी समाज में जो विशेष रूप से जो मोटे अनाज का जो कॉन्सेप्ट है, या यूं कहें तो पूरक आहार जो हमारा है, जो बच्चे जो 6 माह से अधिक जिनका हो जाते हैं, उनके खाने में हम कैसे इस्तेमाल करें मिलेट्स को, या गांव समाज में जो जड़ी बूटी टाइप का जो लोग जड़ का जो सामान जंगल से भी निकाल के लाते हैं आदिवासी समाज, उनको भी हम कैसे ये कर सके, कैलकुलेट कर सकें। दिन अगला वीक में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अनीमिया को लेकर के सेंसिटिवनेस कर सकें। हर घर में कोशिश करें कि हर महिलाओं का चेकअप हो सके, उनका ब्लड का टेस्ट हो सके, ताकि हम समझ पाए या फिर उनकी कंडीशंस क्या है, क्या कोई महिलाएं हमारे घर में एनेमिक तो नहीं है। अगर है तो हमें उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट दे करके हमें उन्हें ठीक करना है, सेंसिटिवनेस लाना है। हम अपने घर के आसपास पोषण वाटिका को बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पौधे, फल और सब्जियां को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उगा सकते हैं, जिसके माध्यम से लोग खाएंगे। साथ ही साथ हमारे घर जहाँ पर रहते हैं, अगर हम देखें जहाँ पे हमारे घर का चापाकल होता है या नल होता है, उसके पास या बर्तन जहाँ धोते हैं, वहाँ पे कई छोटे छोटे पौधे को हम उगा सकते हैं इजीली, चूंकि वहाँ पे पानी का जो स्रोत है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भी मिलते रहता है। भले ही यहाँ पे घर में दिक्कत हो सकता है पानी का, लेकिन उस जगह में आपको कहीं ना कहीं पानी मिलेगा, क्योंकि आप जैसे ही बर्तन धोते हैं छोटा छोटा पानी टुकड़ों में वहां चला जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी हमारा हो सकता है। और बच्चों के साथ में हमको एंगेजमेंट करने के लिए बच्चों के साथ हम लोग अलग से उनके लिए निबंध हो सकता है, प्रतियोगिता हो सकता है, या कुछ मिलेट्स के ऊपर निबंध प्रतियोगिता किया जा सकता है, कुछ पेंटिंग करा सकते हैं, ताकि बच्चे के प्रति एक सेंसिटिवनेस आए, बच्चा थोड़ा इन चीजों के प्रति संवेदनशील हो पाए, पोषण के प्रति अभी से जागरूक हो पाए। तो ये सारी गतिविधियां काफी महत्वपूर्ण है इस पोषण माह में। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको लगता है कि छोटे छोटे एक्टिविटीज जो आप कर सकते हैं अपने घर में, अपने आसपास में, अपने पास पड़ोस में, अपने समाज में, तो आप डेफिनेटली करें। मैं सभी जो भी हमारे आने वाले समय में इस वीडियो सुनने वाले हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि पोषण माह को बेहतर तरीके से मनाएं। हर घर में पोषण माह के गतिविधियां का आयोजन करें, और साथ ही साथ आप इन सारी चीजों को पोस्ट करें सोशल मीडियाज में, ताकि हमारा देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। और कई बार होता है क्या हम कि कुछ कंटेंट अच्छा नहीं है तब भी उनके पीछे हम वर्कआउट करते रहते हैं। तो हमारा प्रयास ये होगा कि हम इन सारी चीजों के प्रति लोगों को जागरूक करें, अपने आप को जागरूक करें, अवेयर सोशल मीडिया में लोगों को अवेयर करें अपनी इस गतिविधियों के माध्यम से, ताकि हर परिवार, हर बच्चा, हर माता पिता जागरूक हो पाए, समझ पाए पोषण की इम्पोर्टेंस को। क्योंकि अगर जब तक हम पोषित नहीं रहेंगे, जब तक हम सुपोषित नहीं बनेंगे, जब तक हमारा संबल, हमारा मन मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा, हम आने वाले समय में कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो हमको अपने आप को मजबूत करना है। इसीलिए इस बार का जो सोच भी यही है, हमें सुपोषित झारखंड बनाना है, हमें स्वस्थ झारखंड बनाना है, हमें एक नई दिशा पे लेके जाना है अपने आप को, अपने समाज को। इन्हीं निवेदन के साथ मैं अपना इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी होंगे आप इनसे कुछ न कुछ लाभान्वित होंगे और आपको कुछ वैल्यू मिल पाया होगा। थैंक यू वेरी मच।